और अब आइए आपको दिखाते हैं रूस और यूक्रेन युद्ध के बीच रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का एक ऐसा रहस्य जिसके बारे में सुनकर दुनिया हैरान है। जहां यूक्रेन में लाशें ही लाशें पर बिछी पड़ी हैं, अमेरिका से लेकर यूरोप और खुद यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की पुतिन को बूचा का बुचर और युद्ध अपराधी कह रहे हैं। ऐसे में पुतिन के रक्त स्नान के रहस्य की भी चर्चा हो रही है। एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि पुतिन हिरण के सींग के निकलने वाले खून से नहाने के शौकीन है। अब सवाल यह है कि पुतिन इस खूनी स्नान के पीछे का सच क्या है, तो जानने के लिए यह चौंकाने वाली रिपोर्ट देखिए। आजकल खून से क्यों नहाते हैं रूस के राष्ट्रपति पुतिन? पुतिन के रक्त स्नान का रहस्य आज खुलेगा। यूक्रेन में नरसंहार और पुतिन के रक्त स्नान का कोई कनेक्शन है? पुतिन की खून से नहाने वाली रिपोर्ट से दुनिया क्यों हैरान है? रक्त स्नान से पुतिन को कौन सी शक्ति मिलती है? अगर कोई दुनिया में यह दावा करता है कि वो पुतिन को समझता है और जानता है, तो शायद यह सबसे बड़ा धोखा है। क्योंकि पुतिन उस रहस्य का नाम है जिसके बारे में जितना जानना चाहो, रहस्य उतना ही गहरा होता चला जाता है। आपने पुतिन का रहस्यमय महल देखा होगा, आपने पुतिन के सुरक्षा कवच के बारे में सुना होगा, आपने पुतिन के विष कन्याओं के बारे में सुना होगा, लेकिन अब हम पुतिन के जिस रहस्य से पर्दा उठाने जा रहे हैं वो वाकई पुतिन का गहरा राज है। और अब तक पुतिन के बारे में जितनी भी रहस्यमयी बातें सामने आई हैं, उनमें भी सबसे रहस्यमयी है पुतिन का ये सच। खून से स्नान करते हैं रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन। हिरण के सींग से निकले खून से स्नान करते हैं पुतिन। हिरण के सींग से निकलने वाले खून में ऐसा क्या होता है? पुतिन को खून से स्नान करने पर आखिर क्या मिलता है? पुतिन के बारे में कहा जा रहा है कि उन्होंने यूक्रेन पर हमला ऐसे समय किया जब वो गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं से जूझ रहे हैं, जिसे उन्होंने रूस के लोगों से छिपा कर रखा है। रूस में प्रतिबंधित और विदेशों में काम करने वाले प्रॉकेट मीडिया की एक नई रिपोर्ट में पुतिन के बारे में कई चौंकाने वाले दावे किए गए हैं, जिसमें कहा गया है कि पुतिन हिरणों के सींग से निकलने वाले खून यानी अर्क से स्नान करते हैं। ऐसे में हर किसी का चौंकना लाजमी था। दुनिया के बड़े बड़े रिसर्च स्कॉलर इस बात की खोज में लग गए हैं। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि पुतिन स्वास्थ्य को लेकर काफी मुश्किल दौर से गुजरे हैं। रूसी राष्ट्रपति के हिरण के सींग का खून इस्तेमाल करने से एंटलर बाल रूस में फेमस हो गया है। ऐसा माना जाता है कि हिरण के सींग का खून
कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम और स्किन को फिर से जीवित करता है। ऐसा कहा जाता है कि हिरण के सींग के खून से स्नान करने पर शारीरिक ताकत बढ़ती है। रूस यूक्रेन युद्ध के चलते पुतिन अपने स्वास्थ्य को लेकर कुछ ज्यादा ही अलर्ट रहते हैं। इसी रिपोर्ट के मुताबिक पुतिन मॉस्को के सेंट्रल क्लिनिकल अस्पताल में डॉक्टर्स के साथ यात्राएं करते हैं। डॉक्टरों की इस टीम में कैंसर विशेषज्ञ एवनेगी सेलिवानोव शामिल है। बता दें कि सेलिवानोव ने 35 बार पुतिन के साथ विमान यात्रा की है। रूस यूक्रेन की जंग को 41 दिन हो चुके हैं और अब जिस तरह से यूक्रेन की राजधानी कीव से 46 किलोमीटर दूर बूचा में तस्वीरें सामने आई हैं, उन्हें देखकर कोई पुतिन को बेगुनाहों का खून बहाने वाला कह रहा है, तो कोई पुतिन को कसाई बता रहा है, तो कोई पुतिन को युद्ध अपराधी करार दे रहा है। You may remember I got criticized for calling Putin a war criminal. Well, the truth of the matter is so what happened in Bucha. This warrants him, he is a war criminal. But we have to gather the information. We have to continue to provide Ukraine with the weapons they need to continue the fight. And we have to gather all the detail so this can be have a war crime trial. This guy is brutal. And what's happening in Bucha is outrageous. And everyone's seen it. Genocide? No, I think it is a war crime. What are you going to do about it, sir? Are you going to do more sanctions on Russia? I'm seeking more sanctions, yes. I'll have time to announce that. बूचा में 400 लाशें मिली हैं और तो और बूचा में रूसी सेना के बनाए हुए टॉर्चर चैम्बर भी मिल रहे हैं और इन चैम्बरों में लाशों के बंधे हाथ और क्रूरता के सबूत साफ देखे जाते हैं। पूरी दुनिया के 195 देश इस वक्त यूक्रेन के बूचा शहर की भयानक तस्वीरों की चर्चा कर रहे हैं। रूसी सेना के भयंकर हमलों के बाद कब्रिस्तान में बदल चुके बूचा शहर को देखकर यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की भी रो रहे हैं। उनकी आंखों में आंसू भर आए हैं। ये युद्ध अपराध है जिसे नरसंहार के तौर पर ही समझा जाएगा। यहाँ आज आप देख सकते हो कि क्या हुआ है। हम जानते हैं कि यहाँ हजारों लोगों का कत्ल किया गया है, महिलाओं का रेप हुआ है, बच्चों को बेरहमी से मारा गया है। मैं ये भी कह सकता हूँ कि ये नरसंहार से भी कहीं ज्यादा है। हम आपको बता दें कि टर्की में शांति वार्ता से पहले रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने जेलेंस्की के लिए कहा था, जाओ उनसे कह दो मैं उन्हें बर्बाद कर दूंगा। वैसे भी पुतिन के बारे में कहा जाता है कि एक बार जो पुतिन ने कमिटमेंट कर दी फिर वो किसी की भी नहीं सुनते। अब एक तरफ तो बूचा में हुए नरसंहार को लेकर वो दुनिया में चर्चा का विषय बने हुए हैं और दूसरी ओर रक्त स्नान को लेकर पुतिन आखिर चाहते क्या हैं? उनके दिमाग में चल क्या रहा है? उनके दिमाग को पढ़ने के लिए अमेरिका से लेकर यूरोप के तमाम विशेषज्ञ माथा खपा रहे हैं, लेकिन पुतिन को देखकर ऐसा लगता है कि पुतिन को समझना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। बूचा से गौरव सावंत के साथ आज तक ब्यूरो।